हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया में एआई और क्लाउड का यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए 2030 तक डेटा सेंटर बनाने के लिए 70 से 80 बिलियन डॉलर का खर्चा लगेगा। और डेटा सेंटर मतलब इंटरनेट और एआई का गोडाउन। जितना ज़्यादा यूज़ उतना ज़्यादा, जी हाँ, उतना ज़्यादा गो डाउन। अब बात करते हैं न्यूज़ की, तो न्यूज़ की, जी हाँ, अब बात करते हैं न्यूज़ की। तो इंडिया को 2030 तक 6 से 7 लाख करोड़ लगभग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और ये पैसा नए डेटा सेंटर बनाने के लिए लगाए जाएंगे। और रीज़न क्या है? एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग का काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और उसके लिए ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मतलब इंडिया में टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर का बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, और इस पे पैसा लगाना इम्पॉर्टेंट है। कैपेसिटी बहुत कम है, तो अभी इंडिया के पास सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5 गीगावाट का, जी हाँ, 1.5 गीगावाट का डेटा सेंटर कैपेसिटी है। और एक्सपर्ट कहते हैं कि 2030 तक ये डबल करके, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 गीगावाट होना चाहिए। यहाँ डबल करके 3 गीगावाट होना चाहिए। और रीज़न क्या है? रीज़न नॉर्मल क्लाउड कंप्यूटिंग डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए। मतलब इंडिया के पास अभी कम कैपेसिटी है, और फ्यूचर में क्लाउड और एआई के लिए 2 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। एआई को बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए। अगर एआई सस्ता भी हो जाए, तो यहाँ अगर एआई सस्ता भी हो जाए, लोग और ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसीलिए डेटा सेंटर की डिमांड हमेशा हाई रहेगी। मतलब एआई की बढ़ते यूज़ की वजह से इंडिया में नए डेटा सेंटर की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ेगी। अभी और भी ज़्यादा खर्चा होगा। अभी इंडिया के पास 1.5 गीगावाट कैपेसिटी है, और 3 गीगावाट तक बढ़ने के लिए 14 बिलियन डॉलर चाहिए। अगर, जी हाँ, अगर 5 गीगावाट तक कैपेसिटी बढ़ जाए तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। जी हाँ, अगर 5 गीगावाट तक कैपेसिटी बढ़ जाए तो टोटल कॉस्ट 70 से 18 बिलियन डॉलर हो सकता है। तो इसमें क्या इंक्लूड है? तो इसमें ज़मीन, बिल्डिंग, बिजली, सर्वर और कूलिंग सिस्टम का खर्चा शामिल है। मतलब इंडिया को फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि डेटा सेंटर और एआई क्लाउड के लिए रेडी हो। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। के अनंतराज के 157 मेगावाट डेटा सेंटर बिल्डिंग रेडी हैं। और अभी सिर्फ 28 मेगावाट का काम चल रहा है ऑपरेशनली। और अगले जो कि कैपेसिटी एक्सपेक्ट करते हैं ग्रो करने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 63 मेगावाट, अगले साल 63 मेगावाट हो जाएंगे, और बाद में 117 मेगावाट तक बढ़ेगा। मतलब कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रांग है और पैसा बनेगा। ये सब दिखाता है कि कंपनी के पास आने वाले सालों में पैसा कमाने का क्लियर प्लान है। अब बात करते हैं प्रॉफिट और रिटर्न की। तो कोलोकेशन सर्विस कंपनी को स्पेस देना 60 से 70% रिटर्न मिलता है, और इसका पेबैक 60 मतलब 6 साल से 7 साल में होता है, 6 से 7 साल में होता है। और अगर आप बात करें क्लाउड सर्विस से रिटर्न और जो कि फास्ट मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फास्टर रिटर्न, तो क्लाउड सर्विस से रिटर्न और फास्ट मिलता है। क्लाउड का पेबैक, यहाँ जो कि क्लाउड का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लाउड का पे बैक 3 से 4 साल में हो जाता है। मतलब क्लाउड बिजनेस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्लाउड का बिजनेस पैसा जल्दी और ज़्यादा कमाता है, कोलोकेशन थोड़ा स्लो है। और ये बेनिफिट किसको मिलता है? तो ये बूम सिर्फ डेटा सेंटर कंपनी के लिए नहीं है। जी हाँ, सिर्फ डेटा सेंटर कंपनीज के लिए नहीं है। ये फ़ायदा मिलता है पावर इक्विपमेंट कंपनी, इलेक्ट्रिकल और कूलिंग सिस्टम के लिए। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल एंड कूलिंग सिस्टम सप्लायर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन फर्म को भी।
मतलब ये सब सेक्टर लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा, डेटा सेंटर बढ़ेगा और इससे कनेक्टेड और कंपनी को बिजनेस भी बढ़ेगा। तो देखिए कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है।